नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा पहले बताए थे कि 10 तारीख तक बाकी बकाया हो जाएगा आप सभी का, मगर हो नहीं पाया है। बहुत सक्षमता 1 का मार्च अप्रैल का बाकी है, किसी सक्षमता 2 का अप्रैल का नहीं हुआ है, और बहुत का मई का भी नहीं हो पाया है। पहले से वेतन हो रहा था, मई का नहीं हो पाया है। तो इस सब में अब्सेंटी एक बड़ा समस्या है, जिसके चलते लफड़ा हुआ है। तो इसीलिए पेमेंट 10 तारीख तक नहीं हो पाया। सभी ब्लॉक को गूगल शीट दिया गया था, जिसको अपडेट करने को गया था। 1-2 ब्लॉक शायद नहीं किया था, जिसके कारण आज नहीं जा पाया ट्रेजरी बिल। अब कल छुट्टी है, तो कल स्थापना बंद रहेगा। परसों ही अब कुछ इस पर काम होगा। तो परसों तो उम्मीद कम रखिए। आज 10 तारीख 11 को छुट्टी, 12-13 तारीख का भुगतान हो पाएगा, क्योंकि अब्सेंटी का मिलान हो रहा है। क्योंकि बहुत आदमी डेथ कर गया, फिर उसका भी भुगतान हो न जाए गलती से, या कुछ लफड़ा ऐसा है फिर आ रहा है, या तो उसी के चलते अब्सेंटी की डिमांड हुआ है। जो कुछ त्रुटि थी उसको सही करने के लिए बोला गया, तो हमको लगता है अब 12 या 13 को भुगतान आप लोग का होगा। तो इसलिए सॉरी नहीं हो पाया आप लोग का। हम प्रयास ही करते हैं, और बहुत आदमी कॉल करते हैं। हमको सबका समस्या पता है। कॉल नहीं भी कीजिएगा तो हमको समस्या पता है, कहाँ क्या समस्या है मेरे दिमाग में चलते रहता है, और उसका निराकरण के लिए हम बात आगे करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन कीजिएगा तभी हमको पता चलेगा, मगर हमको कहाँ क्या समस्या है। अभी समस्या है सक्षमता 1 का ऑनबोर्डिंग होना, वो भी चालू हो चुका है। जिला स्तर पे काम शुरुआत हो गया, मगर एक दिन में तो सबका हो नहीं पाएगा वो चीज़, क्योंकि एक टीचर का बहुत सारा डाटा मैनुअल भरना, और पटना से भर के आता था, यहाँ मैनुअल भरेगा तो उसमें समय लगेगा। तो धीरे धीरे सबका वो हो गया, 4-5 दिन लगेगा, 1 सप्ताह उसमें समय लगेगा ऑनबोर्डिंग होने में। जो जिसका बाकी है, जिसका जिला स्तर पर ऑनबोर्डिंग होना है, अचानक एंट्री होना, उसको 1 सप्ताह और समय लगेगा। उसका भी काम शुरू हो जाएगा। शेष रहा जो वेतन बकाया है सबका सक्षमता 1 का, तो हमको तो पता ही, आप फ़ोन करिएगा तभी याद आएगा, ऐसा तो बात नहीं है। सब पता है कि किसी का सक्षमता 1 का मार्च अप्रैल का नहीं हुआ है, किसी का मई का नहीं हो पाया ब्लॉक से गलत एब्सेंटी आने के कारण, किसी की सक्षमता 2 का अप्रैल का नहीं हुआ है। तो देखिए, पहला महीना सब सक्षमता 2 वाला बिना एब्सेंटी देखे होता है भुगतान। तो अब अप्रैल में थोड़ा मिलान करने दीजिए, 1-2 दिन का समय मांगा है, तो नहीं हो पाया आज, इसलिए अब 12 या 13 को निश्चित भुगतान हो जाएगा। और सक्षमता 1 का जिसका जिला स्तर पर ऑनबोर्डिंग होना है, उसका काम शुरू हो गया है, वहाँ पे शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे उसका भी हो जाएगा, तब एचआर में उसका भी दिखेगा आप लोग को भी। तो काम शुरू हुआ है, इसके लिए अब इतना दिन बर्दाश्त किए तो कुछ दिन और बर्दाश्त कीजिए। और विषय प्रसंगति भी उसका भी अब ऑनलाइन यहीं से उसका डाटा भेज देना चाहिए, मगर भेजा नहीं है तो उसका भी यहीं से ऑनलाइन एंट्री होगा। तो सब काम शुरू हो गया है। वेतन जो है 12 या 13 तारीख तक में हो जाएगा, निश्चिंत रखिए। और शेष वेतन निर्धारण का कोई स्पष्ट दिशा निर्देश अभी तक आया नहीं है, तो हम लोग आशा कर रहे हैं जल्दी आ जाए तो काम शुरू होगा। विभाग स्थानांतरण छोड़ के कुछ चीज़ पे ध्यान दिए हुए नहीं है, जिसके कारण हम लोग फंसे हुए हैं, और बिना मतलब का एरियर बनते जा रहा है। तो यही सब समस्या है अभी तक का, और जो भी था समस्या बता दिए हैं आप लोग को। और 12-13 तक वेतन के लिए इंतज़ार कीजिए, वेतन भुगतान हो जाएगा। और सक्षमता 1 जिसका डाटा बचा हुआ है, जिसका ऑनलाइन एंट्री होना, जिसका नहीं आया डाटा, उसका यहाँ पे ऑनबोर्डिंग होना है, तो उसका काम शुरू हो गया। और सक्षमता 2 जिसका डाटा बहुत का नहीं आया अभी तक, आएगा, उसके लिए वेट कीजिए। आप लोग को अभी हड़बड़ाना नहीं, तो इंतज़ार करना। कल भी 46 को आया है, जिस पे काम शुरू है, उसका भी जल्द भुगतान होगा। शेष डाटा जैसे आएगा यहाँ काम शुरू हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आप लोग का भी अगर पटना से गूगल से कुछ मांगेगा तो बताया जाएगा, जिसका डाटा नहीं आया उसके लिए अगर मांगेगा तो बताया जाएगा आप लोग को, तब उस समय अनुसार समय काम करना है। तो अभी तक का यही अपडेट है। नमस्कार शिक्षक साथियों, शुभ रात्रि।